एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये पूछती है तुम लोग कौन हो, और ये बंदा कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कंपनी कुछ ज़्यादा ही पैसे बना रही है। टी लिव्स कॉफ़ी 100 मिलियन जनी तो बस इस कार्ड से ही आ जा रहे हैं। तुम्हारा बिजनेस तो पागलों की तरह बढ़ रहा है, इसलिए मेरे बॉस ने सोचा कि अब इसको बंद करने का टाइम आ गया है। और ये कहते ये तो कर देता है अटैक, और वो उससे पूछती है तुम किसकी बात कर रहे हो। और ये बताता है गार्टर का नाम सुना है ना तुमने, मिडगर किंगडम में पूरा बाइंग एंड सेलिंग तो उसी का काम है, लेकिन तुमने तो आकर उसका दिमाग खराब कर दिया है। पर गार्टर तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन है, ये तो सब कोई जानता है। वो तो बहुत ही बड़े भक्त हैं और चर्च में पैसे भी डोनेट करते हैं। तुम्हारा मतलब अंधभक्तों से तो नहीं है। बट वो आदमी कहता है कि कोई इतना बड़ा ऐसे ही नहीं हो जाता है, वो हम लोगों जैसे लोगों को हायर करके ही बड़ा होता है। और तभी हम मित्सुबिशी कंपनी वाली लड़की कर लेती है अपना मूड चेंज। हाँ तो क्या हुआ, इससे कुछ खास फर्क भी तो नहीं पड़ता है यहाँ पर। और ये सुनकर ये आदमी हो जाता है हैरान। बट तभी यहाँ पर शैडो गार्डन की हो जाती है एंट्री, और नहीं बचती है यहाँ पर एक भी बॉडी। इतने शांति में तो रात का ही असली मज़ा आता है। इस ऑपरेशन के साथ मुझे लगता है कि हमने उनके रैंक को कम कर दिया है। इसका मतलब अब अंडरग्राउंड प्लेयर मतलब कल के लोग अपने आप को दिखाना शुरू कर देंगे। वॉर की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम स्केल और पो को देखते हैं जो कि लड़कियों को पागल करने के लिए नए ड्रेस पहन लिए होते हैं। अरे अरे अरे, लगता है सारी लड़कियां मेरे ऊपर मरने वाली हैं मित्सुबिशी के नए कपड़े जो पहने हैं। अरे नहीं नहीं, सारी नज़रें तो यहीं पर लगने वाली हैं। और ये दोनों अपने ख्यालों में खोने लगते हैं एंड यहीं पर सीट सोच रहा होता है। मित्सुबिशी कंपनी में ईटा ही तो डिज़ाइन को मैनेज करती है, जैसा मुझे पता है। पहले गामा बीटा एप्सिलॉन सभी के सभी जंगली हो पड़े हैं। बट तभी सीट देखता है कि इनका लोगो तो निकल रहा है, और ये देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। ये क्या, अगर ये लोगो हट जाएगा तो ये तो नॉर्मल कपड़े जैसे हो जाएंगे। और इन्हें पता चल गया कि ये कपड़े इनको इतने सस्ते क्यों मिल गए। और सीट भी सोचने लगता है मेरे आउटफिट की बात करें तो वो भी अल्फ़ा और दूसरे लड़कियों ने बनाए हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो पहनावा है वो तो पहले ऐसा नहीं था। ये तो ज़रूर से मेरे बताने के बाद इन्होंने कॉपी किया होगा। इसका मतलब जिन्होंने पहले से अपना बिजनेस बनाया हुआ है ये लोग उससे चोरी कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, और जो मेरा है वो तो मैं लेके रहूँगा। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर सीट कहता है अभी से मैं सुपर एलीट एजेंट बन चुका हूँ, और आज रात से दुनिया मेरा नाम जानेगी। और यहाँ वो शैडो को वेलकम करती है, तो वो कहता है मैंने वो नाम तो कब का छोड़ दिया है। और युकीमे कहती है अरे हाँ जॉन स्मिथ समा, हमें पता चल गया है। ये जान के तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे रैंक्स में ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस अरेंजमेंट में तो मेरा प्रॉफिट ही है। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग है कि हमारा रिलेशनशिप बस प्रॉफिट के बेसिस पर है? तो शैडो कहता है नहीं तो। और युकीमे कहती है अच्छा ऐसी बात है। पिछले दिनों गार्टर ने मेजर कॉर्पोरेट अलायंस की मीटिंग को बुलाया था। जैसा हमने प्लान किया था मित्सुबिशी का कोलैप्स तो जल्दी होने वाला है। जैसा हमने सोचा था लगता है उसके पहले ही होने वाला है। हाँ, लेकिन प्लान में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। जब मित्सुबिशी और मेजर कॉर्पोरेट अलायंस दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में डिस्ट्रॉय होने के लिए ट्राई करेंगे तभी हम सब कुछ ले लेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी मिस्टर स्मिथ। हाँ, लेकिन आपको संभल के भी रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड का स्वॉर्ड्समैन भी है जो कि गार्टर से भी ऊपर है। वो तो मेजर कॉर्पोरेट अलायंस को लीड करता है और लोग उसे गेटन द स्वॉर्ड डेविल कहते हैं। मैं तो उसे बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। वो तो बहुत ही खतरनाक है, जो करना चाहता है वो तो किसी भी हाल में करके रहता है, लेकिन वो मेरा है। और जॉन स्मिथ कहता है मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करके फिर से बिल्ड करूँगा। और यहाँ पर गार्टर कॉर्पोरेशन वाले तो ऑटम सेल कर रहे होते हैं, और बस गार्टर कॉर्पोरेशन नहीं मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन भी यहाँ पर सेल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सीट सोचता है कंपटीशन तो लगता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, मित्सुबिशी को यहाँ पर भी आकर कम्पीट करना पड़ रहा है। इसका तो बस एक ही तरीका है, तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके इसको फिर से बिल्ड करने का। वो मित्सुबिशी को डिस्ट्रॉय करेंगे, मैं उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे उसको मैं एक न्यू मार्केट में मूव कर दूंगा। और यहाँ पर फिर से एक नए कॉर्पोरेशन को मैं खोलूँगा और गर्ल्स को यहाँ पर फिर से इन्वाइट कर दूँगा, और मित्सुबिशी का फिर से जन्म हो जाएगा। हाँ, बस उसका नाम थोड़ा बदल जाएगा। फिर नोटिस करता है ये बिल कुछ गलत नहीं लग रहा है, और ये तो नए बिल्स होते हैं जो कि मेजर कॉर्पोरेट अलायंस ने इशू किए हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर सेल भी लगी हुई है।
तो इसके पहले तुम कौन से बिल को यूज़ कर रहे थे? तोपो बताता है मित्सुबिशी बैंक का, और स्केल बताता है कि पहले ये तो बस मित्सुबिशी के जगहों पर ही यूज होता था, लेकिन अब तो ये हर जगह पर यूज हो सकता है। और सिर सोचता है उनके पास एक बैंक भी है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने तो पहले उनको एक MSK डॉक्यूमेंट्री से बैंक और क्रेडिट के बारे में बताया था, लेकिन वो तो बस रैंडम फैक्ट्स थे। मुझे नहीं लगा था कि ये लोग बैंक ही बना देंगे। और बैंक बनाने के बाद इन्होंने तो नोट्स भी इशू कर दिए हैं, और ऊपर से लोगों ने इनको कॉपी भी कर लिया है। वैसे मित्सुबिशी के नोट्स के मामले में ये तो बहुत ही हल्का है, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही सिंपल है। और तभी सीड अचानक से रुक जाता है और कहता है, जब मैं बचपन में छोटा था तब मेरे पास एक ड्रीम था। मेरे पास मेरे न्यू ईयर मनी के 1000 येन थे। तब मैं सोचता था क्यों ना मैं कॉर्नर वाले दुकान से जाकर इसकी कॉपी करवा लूँ। हाँ तो क्या हुआ, चलो हमारे पैसे दो। लेकिन जब मैं दुकान पर गया था उस आदमी ने मुझ पर बहुत ही चिल्लाया, और तभी मैंने इस ड्रीम को छोड़ दिया था। लेकिन अब तो मैं एक सुपर एलीट एजेंट बन चुका हूँ। चलो मेरे ब्रेन जल्दी से याद करो, मुझे MSK डॉक्यूमेंट्री को याद करना पड़ेगा। कॉइन तो वैसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, इल्यूजन, जिसको हम क्रेडिट कहते हैं। क्या ये पेपर मनी की बात हो रही है? ये तो बस पेपर के टुकड़े हैं जो कि लोग समझते हैं कि करेंसी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन असलियत में ये कोई करेंसी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि तुमने 10,000 जेनी को एक बैंक में जमा किया और उसके बदले उन्होंने नोट दिया जिसका यूज हम सामान को खरीदने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब सी घटना होती है। तुमने अपने पैसों को जमा किया हुआ है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो दोगुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि बैंक के अंदर उतने ही पैसे हैं जितना हमें जमा किया है, और अगर भले ही पैसे 2 गुना हो गए होंगे, तभी मार्केट के अंदर तो उतना ही चल रहा है जितना हमने जमा किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बैंक वाले तो पैसों को लोन पर दे देते हैं, क्योंकि बैंक के पास उतने पैसे होते ही नहीं हैं। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बैंक वाले तो कोलेट्रल के बदले में पैसों को लोन पर देते हैं। और यूकी में कहती है, एक पीस ऑफ पेपर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको लोग तो गोल्ड कॉइन से भी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ये मित्सुबिशी कंपनी का ओनर तो लगता है कुछ ज़्यादा ही चालाक है। इसे अगर मिलने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर मिल के बात करना चाहूँगी। और जॉन स्मिथ कहता है, लेकिन क्या एक पीस ऑफ पेपर का इतना वैल्यू है जो कि लोग इतना वैल्यू देते हैं? इन दोनों को कंपेयर करके बताओ, दोनों में क्या अंतर है? तुम्हारा मतलब वाटरमार्क का प्रेजेंस एक में है और दूसरे में नहीं है, यही ना? हाँ, लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेजर कॉर्पोरेट अलायंस का बिल तो बहुत ही रफर है। मेरा मतलब इसका प्रिंटिंग भी कुछ खास नहीं है और इसका डिज़ाइन भी बढ़िया नहीं है। क्या तुम्हें समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आसानी से हम इसका नकली बना सकते हैं। और तभी जॉन स्मिथ कहता है, हम लोग इसका यूज़ करके बहुत सारे नकली काउंटरफिट बिल्स को बनाएंगे और बहुत सारे पैसे बनाएंगे। और तभी यूकी में कहती है, मिस्टर स्मिथ, क्या आपको पता है कि मेजर कॉर्पोरेट अलायंस के बिल्स तो बस रॉयल कैपिटल में ही चल रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इसको स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेंगे तो अथॉरिटीज़ को तुरंत ही पता चल जाएगा। तो क्यों ना हम। और तभी जॉन स्मिथ आकर कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है यही सही है? और यूकी में तो सोचने लगती है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। अरे हाँ, मैं समझ गई, तुम्हारे कहने का मतलब है अगर हम काउंटरफिट बिल्स को लार्ज क्वांटिटी में बहुत ही कम टाइम में प्रोड्यूस करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा हो रहा है, तो लोग ज़रूर से क्रेडिट के ऊपर ट्रस्ट अपना खो देंगे और जल्दी से जैसे अपने कैश को विड्रॉ करने के लिए जाएंगे और वहीं पर बैंक कोलैप्स कर जाएगा। ये तो पहले से ही तुम्हारे प्लान में इंक्लूडेड था। नहीं, प्लान ही यही था। और जॉन स्मिथ फिर से कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है यही सही है? और यूकी में थोड़ा सोच के कहती है, हाँ यही सही है, ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। और जॉन स्मिथ कहता है, सही बात है एकदम। और जॉन स्मिथ यहाँ से चला जाता है और यूकी में सोचती है, इस बार तो ये मुझे चेक कर रहा था। अगर मैंने प्रेशर में आकर उल्टा सीधा बग दिया होता तो उसे पता चल गया होता कि मैं यहाँ पर सोच के नहीं बोल रही हूँ। जॉन स्मिथ, जिसे लोग पहले शैडो के नाम से भी जानते थे, और यहाँ पर तो जॉन स्मिथ हंटिंग करने के लिए तैयार हो गया होता है, बट वो तो फिर से एक मिस्टीरियस मैन की तरह यहाँ पर स्कीमिंग कर रहा होता है। वो अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखता है और अपने मिशन को अकेले ही करता है। और बैकग्राउंड में मित्सुबिशी और मेजर कॉर्पोरेट अलायंस तो बैटल कर रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे रहा हूँ, उसको बचाने के लिए ही, सुपर एलीट सीक्रेट एजेंट के रूप में। मुझसे ज़्यादा कूल और कौन हो सकता है? और तभी यहाँ पर डेल्टा आकर उसके साथ खाने लगती है और वो सोचता है, ये क्या कर रही है यहाँ पर?
और खाना खाने के बाद वो तो उसके साथ जा रहा होता है और डेल्टा कहती है, बॉस आप तो फॉक्स की तरह स्मेल कर रहे हो। और सिड कहता है, हाँ अभी अभी मैं उसके साथ ही तो घूम रहा था, उनकी हंटिंग कर रहा था। सिड तो बहुत ही आसानी से उसको बेवकूफ़ बना रहा होता है और वो तो हंटिंग का नाम सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। फॉक्स की हंटिंग पहले से ही हो गई है तो क्यों ना तुम यहाँ से हट जाओ। लेकिन वो तो मना कर देती है और सिड पूछता है, हाँ तो कैपिटल में क्यों आई? डेल्टा हंटिंग कर रही थी। क्यों हंटिंग कर रही थी तुम? डेल्टा ने बहुत सारा हंटिंग किया, मेरे साथ हंटिंग करना चाहोगे बॉस? तुम हंटिंग क्यों कर रही थी? लेडी अल्फा ने बोला था। मेरे साथ हंटिंग करना चाहोगे बॉस? तो अल्फा ने बोला था, हाँ हाँ मेरे साथ हंटिंग करना चाहोगे बॉस? तुम किसकी हंटिंग कर रही थी? बैंडिट्स की। आपको भी उनकी हंटिंग करना पसंद है ना बॉस? हाँ मुझे भी बैंडिट्स की हंटिंग करना बहुत ही पसंद है। लेकिन वो तो अभी हंटिंग करने से मना कर देता है। डेल्टा को तभी याद आता है कि वो तो भूल गई यहाँ पर वो किस लिए आई थी। लेडी अल्फा तो बहुत ही गुस्सा होने वाली हैं। तभी वो हंटिंग के बारे में पूछने लगती है तो सिड सोचता है, डेल्टा को देख के मुझे तो जॉन का याद आता है जो कि मेरे पिछले लाइफ में पेट था। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ये तो चौथी बार हो गया, वो भी एक ही महीने में। डेड बॉडी मिली है, वो भी अननोन कॉज की वजह से। फिर से फेल्योर। लगता है उनके प्राइवेट सोल्जर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा। इसका मतलब अब मुझे क्लोवर्स को भेजना पड़ेगा। क्लोवर्स को? मिस्टर गेटन, कहीं आपका मतलब उन असैसिन तो नहीं है जिनको आपने खुद ही चुना हुआ है? अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो मित्सुगुशी का तो वहीं पर गेम ख़त्म हो जाएगा। बट इस साइड तो कुछ और ही सीन चल रहा होता है और शैडो सोच रहा होता है, डेल्टा तो रुके हुए रहने के कमांड को फॉलो ही नहीं कर पाती है। इसे पैसे इकट्ठा करने में आसानी तो होती है लेकिन मुझे इस वाले बैटल में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। और तभी इस वाले बैटल के बीच में ये आदमी बोलता है, अरे तुम तो सारा हो ना, मैं तो तुमको जानता हूँ, ये मैं हूँ जाबरा, तुम मुझे जानती हो है ना? और तभी डेल्टा कहती है, तुम तो डैड की तरह स्मेल कर रहे हो। हाँ हाँ सही कहा सही कहा, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ जाबरा, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? मैंने सुना था कि तुम पोजेस्ड हो गई थी और डैड ने तुमको हंट कर दिया था। और डेल्टा कहती है, डेल्टा तो छुपे रहने में माहिर है। डेल्टा क्या तुम अब इस नाम से खुद को बुलाती हो? चाहे जो भी हो सारा, तुम मुझे छोड़ सकती हो क्यों, है ना? मैं तो गेटान के लिए काम करता हूँ, तुम उसे जानती हो है ना? और डेल्टा तो उसे मार के कहती है, मुझे कमज़ोर भाई नहीं चाहिए, ये तो बस फैमिली को शर्मिंदा करने के काम आते हैं। डेल्टा के डैड तो क्लैन के चीफ हैं, उनके पास तो बहुत सारे लवर्स और हज़ारों बच्चे हैं। तो शैडो कहता है, हाँ तो एक घट भी जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कमज़ोर तो मर ही जाते हैं, यही क्लैन का नियम है। और शैडो सोचता है, ये लोग तो अलग ही स्केल पर चीज़ों को करते हैं। हाँ कभी कभी हम लोग कुछ इंटेलिजेंट थ्रायंथ्रोप से भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं। शायद मुझे कभी थ्रायंथ्रोप लैंड को विजिट करना चाहिए। और तभी डेल्टा कहती है, अरे हाँ मेरे पास एक आइडिया है, आप हमारे चीफ बन सकते हैं। अगर आप मेरे डैड को हरा देंगे तो आप चीफ बन जाएंगे और उसके बाद आप बहुत सारे बेबीज़ को ले सकते हैं और हम तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बन जाएंगे। मैं आपके लिए 100 वीमेन भी लेकर आऊँगी और डेल्टा के भी 100 बेबीज़ होंगे। लेकिन शैडो तो इसे मना कर रहा होता है, बिल्कुल नहीं, इसका कोई चांस ही नहीं है। हंटिंग हो चुका है, हम लोग घर वापस जा रहे हैं। और यही सीन शिफ्ट होता है और ये कहते हैं, क्या जाबरा भी मारा गया? हाँ हमें पता चला कि हमारे अंडरग्राउंड हाइडआउट्स को अटैक किया गया था और वहीं पर हमें उसकी बॉडी मिली। सर गेटन, हमारे पिछले महीनों में तो बहुत सारे नंबर्स कम हो गए हैं, ये तो बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं। सर जब हमने अपना बैंक बनाया था तभी हमने बहुत सारे कैपिटल को खर्च किया था, ऊपर से हमने लेजिस्लेचर को पैसे भी दिए थे पैसों को प्रिंट करने के लिए। आप क्या कहते हैं, क्यों ना हम एक कदम पीछे लेकर अपनी स्थिति को देखें? और गेटन कहता है, गार्डर तुम्हें पता है ना तुम किस जगह पर हो, तुम्हारे पास पूरा कॉमर्स को कंट्रोल करने का पावर है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ये पावर कैसे आया, किसने दिया? क्या तुम भूल गए हो? और वो कहता है, नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। हाँ तो याद रखो, तुम्हें बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है, बस फॉलो करते जाओ। वैसे भी जाबरा तो क्लोवर्स में सबसे कमज़ोर था, बाकी 3 बचे हुए क्लोवर्स को बुलाओ और उन्हीं से अटैक करवाओ। जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मित्सुगुशी उससे भी बड़ा थ्रेट है। एंड गाइस यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो क्या लगता है गेटान इस प्लान में सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर नहीं?
वेल ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। एंड गाइज अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।